एक मकान के आधार से एक मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण की माप 60 डिग्री है तथा उसी मकान के शीर्ष से उसी मीनार के शीर्ष का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है। मकान तथा मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए, इन्होंने जिस तरह से बताया उसी तरह से हम चित्र बनाएंगे। सबसे पहले क्या है, मकान, ये मकान है, कोई मकान है और ये एक मीनार है। जगह ये मकान है और ये मीनार है। अब ये कह रहे हैं कि एक मकान के आधार से, यानी कि आधार, मकान का आधार ये है और मीनार के शीर्ष के उन्नयन कोण, मीनार का जो शीर्ष है उसका उन्नयन कोण तभी बनेगा, ये बेस बन जाएगा यहाँ, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण 60 डिग्री है, ठीक है। देखो, अब कह रहे हैं कि तथा उसी मकान के शीर्ष से, इस मकान का जो क्षैतिज रेखा यहाँ मिलेगी आके, और इसका जो उन्नयन कोण है वो 45 है, शीर्ष से, ऊपर से, ठीक है। और उन्होंने कहा है मकान तथा मीनार के बीच की दूरी 20 मीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक 20 मीटर है, ठीक है। पूरा चित्र कंप्लीट हो गया। अब उन्होंने कहा है कि ये जो मकान है इसकी ऊंचाई और ये जो मीनार है इसकी ऊंचाई। अब देखना ध्यान से, इसकी ये 36 लाइन है, ठीक है। अगर हम यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेते हैं तो मकान की ऊंचाई निकल जाएगी, और यहाँ से लेके यहाँ तक निकाल लेंगे तो हमारी मीनार की कुछ ऊंचाई निकलेगी, और दोनों ऐड कर देंगे तो हमारी टोटल मीनार की ऊंचाई निकल जाएगी। तो अब सबसे पहले देखिएगा क्या करना है, ये जो है ये इसमें देखना है पहले, ठीक है। अगर ये 20 मीटर है तो ये भी 20 मीटर होगी, चित्र में समझो पहले। अब हमको ये निकालना है, क्या निकालना है, ये, तो यानी कि लंब निकालना है। तो यहाँ से अब नंबर डाल देते हैं, ए बी सी डी और ई, ठीक है। अब देखना क्या करना है, सबसे पहले हम तो ये ट्राइंगल लेते हैं, जो आपका राइट एंगल है, ये सी डी ई में, देखिए ट्राइंगल सी डी ई में, ई से देखिए क्या है, 10 45 इजकल टू, अब सीधा सीधा देखिएगा, 10 45 इजकल टू क्या हो जाएगा, ई सी, क्या हो जाएगा, ई सी अपॉन डी सी, ठीक है। तो ई सी अपॉन डी सी कितना हो जाएगा, नीचे देखो 45 की वैल्यू देखो पहले, 45 की 1 होती है, ओनली 1, ठीक है। 10 45 की वैल्यू 1 होती है, और ई सी कितना है, देखिए ई सी हमें निकालना है, तो ई सी हम ऐसे ही लिख देंगे, और डी सी हमारा 20 मीटर दिया है, कितना दिया है, 20 मीटर, इसका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ई सी हमारा निकला है 20 मीटर, यानी कि ये हमारा 20 मीटर निकल आया, ठीक है। अब ये 20 मीटर निकल आया। अब इसके बाद हम लेंगे ट्राइंगल ए नहीं ई ए बी में, बी ए ई में, बी ई ए, बी ए ई से, देखिए क्या होगा। अब इसमें देखना है 1060, क्या देखना है, 1060 इजकल टू पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, यानी कि ई बी कर दो, पहले शुरू वाला लिखो, बी ई अपॉन ए बी, तो देखना 1060 का वैल्यू डायरेक्ट क्या हो जाएगी, 60 की √3, 60 की वैल्यू 1060 की वैल्यू √3 हो जाएगी। और बी क्या है, बी क्या है, ई सी और प्लस बी सी, बी क्या है, बी ई, यानी कि बी सी प्लस सी,
तो पी सी प्लस सी, बी सी प्लस सी, ये पूरा बी हो गया, अपॉन में ए बी कितना है 20 मीटर। देखिए ए बी 20 मीटर। तो अब निकाल लेंगे, इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे और इसकी जगह रखेंगे पहले √3 × 20 इजकल टू, अब बी सी ई सी की वैल्यू हमें पता है, ई सी यानी कि यहाँ ई सी लिख दो क्योंकि ई सी इधर लिखा हुआ है, ई सी की वैल्यू 20 है और बी सी हमें निकालना है, बी सी प्लस 20 अपॉन में कुछ नहीं है क्योंकि ये हमने इधर मल्टीप्लाई कर दिया। अब बी सी निकालना है, हमें क्या निकालना है, बी सी इक्वल टू करेंगे तो ये इधर आ जाएगा, तो 20√3 माइनस क्या हो जाएगा 20, क्योंकि ये इधर आ जाएगा तो बी सी की वैल्यू निकल आएगी। अब देखना है, इसको मिटा देते हैं, इसमें कॉमन ले लेंगे हम, बी सी इक्वल टू कॉमन लिया 20 हमने कॉमन लिया तो ये आ गया √3 इसमें बचेगा, -1 बचेगा, ठीक है। तो बी सी इक्वल टू देखिए 20 और इसकी वैल्यू होती है 1.732 -1, √3 की वैल्यू यही होती है 1.732। तो बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा 20 × देखिए 1 तो चला ही जाएगा 1 में से, तो ये बचेगा 0.732। तो बी सी इक्वल टू क्या आ जाएगा, तुम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 0 2 दूनी 4 2 तीन 6 2 सत्ते 14 14 आ गया। अब 1 2 3 यहाँ पे लगा दिया निशान, तो ये आपकी बी सी की वैल्यू आ गई। अब देखिएगा हमने क्या बताया था कि जो पूरी लंबाई होगी बी सी प्लस ई सी, अब इसको ऐड कर देंगे, है ना। तो इसकी वैल्यू तो 20 मीटर आई गई है इसी की। अब हमें निकालनी है मकान की वैल्यू। मकान की वैल्यू क्या हो जाएगी, बी सी निकल तो आई है, बी सी निकालनी थी, यही मकान की वैल्यू होगी। मकान की लंबाई, अब मकान की लंबाई ये हो गई, अगर इसी जोड़ देंगे इसमें तो हमारे मीनार की लंबाई निकल आएगी, इधर लिख देते हैं। अब मीनार की लंबाई निकालने के लिए क्या है, ये मकान की हो गई, यहाँ देखते हैं मीनार की लंबाई। मीनार की लंबाई इक्वल टू क्या हो जाएगी, दोनों को जोड़ दिया ई सी प्लस पी सी, तो ई सी कितना है 20 प्लस 14.640, तो कितना हो गया 34.640, ये मीनार की हो गई। तो मकान की ऊंचाई आपकी कितनी थी, मकान की ऊंचाई इक्वल टू 20 मीटर और आपकी मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी, ऊंचाई इक्वल टू 34.660, नहीं ये तो मकान की 14 आई है, 14.640, सॉरी मकान की लंबाई हम वहाँ बता चुके थे, इतनी आएगी और मीनार की ऊंचाई इतनी आएगी मीटर, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले सकते, पूरा क्वेश्चन लग गया है।